साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज की सबसे बड़ी खबर जो कि आप रूबरू हो ही चुके हैं कि पार्टी में काफ़ी बदलाव हुए हैं। फिर उस बदलाव के साथ बहुजन समाज पार्टी में समीक्षा की गई और तमाम बिंदुओं को सामने रखा गया। उस बातचीत में क्या कुछ कहा बसपा सुप्रीमो ने आपके सामने अब मैं वीडियो पेश करूंगा। और दूसरी चीज़, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, अन्य राज्यों के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की। क्या कुछ काम आपको सुनाते हैं। इसमें डॉक्टर मेधांकर हैं जो झारखंड के प्रभारी हैं, वहीं हरियाणा से जो प्रभारी हैं उनसे भी बात की और नए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए उनसे भी बातचीत हुई। इसी बीच में इंदु चौधरी से भी बातचीत हुई और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी बातचीत आपको रूबरू कराते हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर अब जनपद विधानसभा सेक्टर बूथ की कमेटियों की समीक्षा होगी और उनको सदस्य बनाया जाएगा। माननीय आनंद कुमार जी को और माननीय रामजी गौतम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में नेता मान्या बहन जी हैं। हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। मान्या बहन जी के गाइडलाइन में जो आज गाइडलाइन मिली है उस पर हम लोग जिला विधानसभा सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगे और आने वाले 27 में फिर से पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। 27 के चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? 27 के लिए मान्या बहन जी के निर्देश पर जनपद विधानसभा सेक्टर बूथ की कमेटियों की समीक्षा की जाएगी और उनको पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं को बाद में कैडर करके बहुजन समाज पार्टी की फिर से मजबूती से तैयारी होगी और सर समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की फिर 27 में अपनी सरकार बनाने का काम किया जाएगा। आनंद जी को पार्टी के पदों से हटाया गया, इस पर क्या? देखिए, मान्या बहन जी हमारे यहाँ नेता हैं। हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। मान्या बहन जी का जो निर्देश है उस पर हम लोग काम करेंगे। सर बात बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से सामाजिक न्याय बसपा लड़ना शुरू की है, तमाम मुद्दे हैं, तमाम लोगों के साथ अत्याचार के मामले आ रहे हैं, उस पर बसपा सुप्रीमो ने क्या? जिस निश्चित है कि आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से अन्याय अत्याचार बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है और मैं देख रहा हूं कि इस लड़ाई को अन्य दल के लोग उसमें भागीदारी नहीं ले रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को। जो मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं वहां जाता हूं और जो हमारे उधर के कोऑर्डिनेटर होते हैं उन सबको साथ में लेकर के, निश्चित है कि मानवर साहब ने ये बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है और मान्या बहन जी भी बहुत मजबूती से बहुजन समाज लड़ाई लड़ रही हैं और हम सभी लोग मिल करके, निश्चित है जो बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं पर या समाज पर अत्याचार हो रहा उसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ने का काम करेगी। दो प्रभारी वाली जो बात आई है, जो कमेटी में चेंजेस उत्तर प्रदेश का है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। निश्चित है कि हमारे यहाँ जिले में 2 प्रभारी हैं जिनको विधानसभा बांट करके और विधानसभा में भी 2 पदाधिकारी हैं। अच्छा। बांट करके और जो ऊपर के कोऑर्डिनेटर हैं सारे लोग मिल करके जिला कमेटी की समीक्षा करेंगे, फिर विधानसभा कमेटी की समीक्षा करेंगे, फिर सेक्टर बूथ की समीक्षा करके इन सबको बहुजन समाज पार्टी का मेंबर बनाया जाएगा, सदस्य। उसके बाद फिर कैडर कैंप चलाया जाएगा जिसमें सब समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर मजबूती के साथ 27 में चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। अध्यक्ष जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ये पहली बार है जब 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं। किसी तरीके का कोई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? कुछ ऐसा है कि ऑपरेशनल कोई देखेगा, फील्ड कोई देखेगा, इस तरीके का भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है 2 लोगों में? निश्चित है कि माननीय आनंद जी जो हैं, हमारे आनंद कुमार जी, वो पहले से भी जो ऑफिशियल वर्क था उसको देखते थे, आज भी देखेंगे और पूरे देश के कार्यकर्ताओं से संपर्क भी करेंगे, उनसे भी जुड़े रहेंगे। और ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर दूसरे रामजी गौतम साहब हैं, ये जो मान्या बहन जी ने बताया है कि पूरे देश में हर प्रदेशों में इनका भी दौरा लगेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या बिहार के चुनाव में पूर्वांचल हिस्सा लेगी, इस पर कोई बात हुई है? देखिए, अब ये तो वो दूसरे प्रदेश का मामला, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मान्या बहन जी की जो गाइडलाइन होगी उस तरह से वो काम होगा। अच्छा, किसी तरीके की कोई गठबंधन की कोई ऐसी नहीं, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। जो मान्या बहन जी ने बताया है, बहुजन समाज पार्टी समाज का गठबंधन करेगी। बहुजन समाज का गठबंधन करके और सब समाज को जोड़ करके, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, जो इस देश में बाबा साहब संविधान लागू कराना चाहते हैं, ऐसे सभी बहुजन समाज को इकट्ठा करके फिर से बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर
2027 में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। आप 2007 की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, 2007 की तर्ज पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हुई थी जी। क्या एक बार फिर से उसी तर्ज पर बीएसपी लौटने की तैयारी कर रही है? निश्चित है कि 2007 में भी बिना किसी गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर हर बूथों पर अपने सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी। फिर उसी कड़ी में आने वाले जो 27 का चुनाव होगा, इस चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी जिला विधानसभा सेक्टर बूथ कमेटियों की समीक्षा करेगी और सदस्य बनाएगी। फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में कैडर कैंप चला करके बूथ स्तर पर सब समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार 27 बनाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। तौर पे थोड़ा जो फेरबदल किया गया है, हर जिले में कोऑर्डिनेटर्स की स्थिति चेंज की गई है और हर जिले में एक एक दो कोऑर्डिनेटर्स को लगाया गया है। ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में ये व्यवस्था लागू की गई है और मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रेस रिलीज जल्दी ही मिल ही जाएगी। तो संगठन में एक बड़ा फेरबदल और इसके साथ साथ जो गांव में इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स और ये जिला प्रभारियों के माध्यम से गांव-गांव में सेक्टर और बूथ के लेवल पे मीटिंग्स करने का निर्देश जो पहले प्राप्त हुआ था, उसको आज पुनः तेज गति से करने का जो है निर्देश मिला है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, माननीय कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के जिस प्रकार से गठन में जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष को हमें जनता तक अच्छे तरीके से पहुंचाना है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद में भी कोई चेंजेस? जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय राम जी गौतम जी को बनाया गया है और साथ ही साथ आनंद कुमार जी को भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मुझे लगता है कि इन सब के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से आपको प्रेस रिलीज अभी जल्दी जारी हो जाएगी। कितना मजबूत होगा इससे? जी की जगह पे बनाया गया है। कौन किसकी जगह पे बनाया गया ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर्स हैं वो तो आप लोग खुद ही नाम ले रहे हो, तो मुझे अलग से क्यों पूछ रहे हो? कितना मजबूत होगी इससे? आकाश से बात कितनी मजबूत होगी? बसपा अभी भी मजबूत है, उसका कैडर, उसका बेस वोट बैंक वो मजबूत है। जी, आकाश जी पार्टी में रहेंगे? आकाश अभी पार्टी में है? जी बिल्कुल है आकाश जी। हम हर एक व्यक्ति, बहुजन समाज में जन्मा हर एक व्यक्ति जन्म लेते ही उसको पार्टी की सदस्यता मिल जाती है। हमारे साथ इस वक्त रणबीर बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं, जो केंद्रीय प्रभारी भी हैं। पंजाब हो या हरियाणा हो और दिल्ली के चुनाव में देखे गए, और उन्हीं के साथ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जो नए नियुक्त किए गए, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज पार्टी की बैठक में क्या फैसले लिए गए, क्या बदलाव? देखिए, पूरे देश में आदरणीय बहन जी ने कुछ बदलाव करने का काम किया है संगठन में, और उत्तर प्रदेश सहित पूरे सभी राज्यों में जो बाहरी राज्य हैं उन सभी में एक प्रारूप देने का काम किया है, जिसके तहत मंडल जोन स्तर पे काम किया जाएगा। जोन स्तर पे विधानसभा, जिला और सेक्टर बूथ की कमेटी को कंप्लीट करने का एक तरीका बहन जी ने आज बताया है। अच्छा। और उसमें पूरे देश में निश्चित तौर पर जो लोगों में हर्ष है, खुशी का जो माहौल है कि लोगों की समझ में आई है, पदाधिकारियों की समझ में अच्छी तरह बात आई है कि हम खासकर उत्तर प्रदेश में 2027 का जो टारगेट है हमारा, उसमें 27 में सरकार बनाने का काम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, यूथ के लिए क्या कहा गया? यूथ पे कुछ काम करने की जो बात चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन में 50% युवा भरने का काम वैसे तो पहले से ही बहन जी ने कह रखा था, लेकिन संगठन में 50% युवा हर पद पे हर संगठन में रखने का काम करेंगे। अच्छा, आने वाले चुनाव में बिहार के चुनाव होने, तो क्या जिम्मेदारी का दौर बढ़ाया है बिहार के लिए? देखो, बिहार के बारे में हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं बिहार को मेरे ख्याल से राम जी गौतम जी देख रहे हैं। पंजाब के चुनाव की क्या बात हुई? पंजाब में 2027 में चुनाव है, यूपी के साथ में पंजाब में भी वही तरीका है। और पूरे जोरों शोरों पे पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अवतार सिंह पुरी जी, वो पूरे जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे वहाँ पे कमेटी सब गठित हो गई और वहाँ पे 27 में कुछ रिजल्ट, क्योंकि हमने पहले भी विधायक निकाला है, खाता खोलने का काम किया, लेकिन 27 में निश्चित तौर पर हम सरकार में भागीदारी निभाने का काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या बात है? माननीय प्रभारी जी ने जो बताया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का राष्ट्रीय ये बैठक थी और पूरे देश के लिए मैसेज बहन जी ने दिया, संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश प्रभारी जी ने जो बताए वही है। सर, एक सवाल और लूँगा। इतनी लंबी बैठक चलने के बाद, आज काफ़ी लंबी बैठक चली, तो क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है चुनाव को देखते हुए? क्योंकि एक बात जो मैंने कवर किया, हरियाणा हो या झारखंड हुआ, तो यूपी से बहुत ताल्लुक़ रखता है बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट, यहाँ से एक ग्रोथ मिलता है। यूपी के लिए क्या कुछ? देखिए, जो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी लीडर पैदा करने की नर्सरी रही है जी। और जो लीडर एक बार जिसको पद आ गया, पद जिसने पा लिया,
और उसने थोड़ा नाम ऊपर उठाया, फिर दूसरी पार्टी उसको कैच करने का काम करती है और निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं बिकने का काम करता है, दूसरी पार्टियों को लाभ पहुंचाने का काम करता है। जब तक वो सीखता है, यानी कि नर्सरी में है, तब तक तो वो बीएसपी में रहता है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं बहक जाता है। बहकने के बाद वो दूसरों को लाभ पहुंचाने का काम करता है, जबकि उसका दायित्व ये बनता है कि जिस स्कूल में जो नर्सरी की है उसी स्कूल में डिग्री करे, उसी स्कूल को वो फायदा पहुंचाने का काम करे। मतलब नगर निकाय के चुनाव भी होंगे? नहीं, हरियाणा में हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। एक दो चार सीटें इस तरह की हैं जहाँ पे हम लड़ने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में नगर निकाय का चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जिम्मेदारी का दौर बढ़ा है, थोड़ा सा अपडेट आप देंगे? नहीं, जिम्मेदारी तो पहले से बहन जी ने बना दिया है। जिला कमेटी बनी है, हर जिले में 2-2 जिला प्रभारी बने हैं और हर विधानसभाओं में 2-2 प्रभारी बने हैं। अच्छा, अब 2-2 प्रभारी विधानसभा में और जिला में रहेंगे। दोनों आधे में बांट देंगे? नहीं, 2 जो जिले प्रभारी बने हैं उनको जिले की जो विधानसभाएं हैं वो आवंटित हो जाएंगी और जो 2 विधानसभा प्रभारी बने हैं वो विधानसभा कमेटी के साथ जाकर के सेक्टरवार गठन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, पोलिंग बूथ बनाएंगे और जितने पदाधिकारी बनेंगे सबको पार्टी का मेंबर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों से केंद्रीय स्टेट के जो कोऑर्डिनेटर हैं और प्रेसिडेंट, उन सभी को माननीय बहन जी ने बुलाया और बहन जी ने कुछ पार्टी के संगठन में नीतियों में बदलाव किया है, उसको बहन जी ने पूरे देश में प्रेषित किया और ये विश्वास जताया कि ये जो मैं बता रही हूँ, नया फॉर्मेट में दे रही हूँ, नया तरीका दे रही हूँ, इससे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा, खासकर बहुजन समाज में और फिर सर्व समाज में भी जनाधार भी बढ़ेगा और सालाना जो पार्टी का एक्सपेंस होता है, जिसमें केंद्रीय कार्यालय के खर्चे हैं, प्रदेश के कार्यालय के खर्चे हैं, जहाँ जहाँ प्रदेश ऑफिस है, तो उससे जो है पार्टी को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। तो 2 बिंदुओं पर बहन जी ने हम लोगों को गाइड किया, जनाधार बढ़ाने के ऊपर और आर्थिक सहयोग कैसे बहुजन समाज पार्टी को दें, या एक हेडिंग जो बहन जी देती हैं कि बीएसपी को आर्थिक सहयोग देने की ज़रूरत क्यों है, तो इस मुद्दे पर बहन जी ने गाइड किया। एक सवाल ये है कि आप झारखंड देख रहे हैं, मगर बीते वक्त पहले बिहार को देख रहे थे, तो बिहार के क्या हालात हैं और कैसे देख रहे हैं, बिहार में क्या आइडियोलॉजी फॉलो होगी, किस तरीके से बसपा चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ उस पर बात हुई? बिहार में लंबे अरसे से मैं रहा हूँ जी, और अभी आज बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आनंद भाई साहब को बनाया है और उन्हीं के साथ पूरे देश में रामजी गौतम जी को बनाया है। अच्छा, तो क्या ये दोनों लोग जिम्मेदारी? हाँ, बहन जी के जो छोटे भाई हैं श्री आनंद कुमार जी, तो वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी होंगे और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा, और उन्हीं के साथ पूरे देश में रामजी गौतम जी को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बहन जी ने दिया है। ये दोनों लोग रामजी गौतम जी आनंद कुमार जी को रिपोर्ट करेंगे क्या? जो सेंट्रल ऑफिस का कार्य है, खासकर जो पार्टी का फाइनेंशियल कार्य है, अकाउंट का कार्य है, तो उसमें उनको महारत हासिल है। लंबे अरसे से पार्टी का काम वो देखते आए हैं श्री आनंद कुमार जी, तो वो सेंटर से जो है वो अपना कार्य देखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वो जाएंगे भी राज्यों में, लेकिन रामजी गौतम जी वो सभी राज्यों में जाएंगे और वो रिपोर्ट माननीय बहन जी को और आनंद भाई साहब को देंगे। सवाल ये कह रहे हैं कि फील्ड का काम रामजी गौतम देखेंगे मोस्टली, और ऑपरेशनल जो काम है बसपा का वो आनंद कुमार जी देखेंगे बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर। हाँ, बहन जी का इसी प्रकार का गाइडलाइन रहा है। एक सवाल और कि जिस तरीके से हिंदी भाषी एरिया रामजी गौतम देख रहे हैं और बिहार की काफ़ी समय से जिम्मेदारी भी है, तो क्या बिहार के चुनाव में बेहतर होता हुआ दिख रहा है? और अब तो उनको फ्री हैंड मिल गया पूरी तरीके से कि चुनाव को आपको डेफिनेटली बिहार में बेहतर होगा और बिहार एक राज्य ऐसा अभी है बहुजन समाज पार्टी का जो अभी पार्टी की बुरी स्थिति है, थोड़ा ग्राफ डाउन हुआ है, लेकिन बिहार प्रदेश में मैं 2015 में माननीय बहन जी ने मुझे लगाया था, 15 का चुनाव हुआ है, फिर लोकसभा का चुनाव 19 का हुआ है, विधानसभा का चुनाव 20 का हुआ है, फिर जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है और अब 2025 का चुनाव आने वाला है। तो बिहार का जो रिकॉर्ड है, मैंने इतने वर्षों में जो बिहार को देखा है, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बिहार में डाउन नहीं हुआ है। कुछ न कुछ वोट ऑफ परसेंटेज हमने हर चुनाव में बढ़ाया है, तो इससे लगता है कि अगर वो जो बढ़ने का सिलसिला जारी रहा है 2015 से लेकर के और 24 तक, वो सिलसिला जारी रहेगा तो बिहार प्रदेश में मैं ये नहीं, ये मैंने वो माननीय बहन जी का 5% से बिहार में 2%, 1.5% पे वोट शेयर आ गया। इसके इस गिरावट के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, मैं वो पुरानी बात है,
वो आप 4-4.5% वोट की जो बात कर रहे हैं तो वो 2004-05 की बात है, लेकिन मैं तो 2015 में मुझे माननीय बहन जी ने उधर लगाया था, तो मैं तब से लेकर के अब तक की हालात पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। तो अभी रामजी गौतम जी बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और उनके साथ जो और टीम है वो सब लगे हुए हैं। क्या कोई गठबंधन की भी गुंजाइश बन बिहार रही है में? क्या बीएसपी ने? नहीं, बहन जी ने एकदम अपने कैडर में मना किया है। अपने अकेले के दम पर जातियों में भाईचारा पैदा करके, जातियों में गठबंधन करके, जैसे 2007 में अकेले चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो हमें पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और सभी जाति में भाईचारा पैदा करके संगठन के साथ जोड़ना है, सर्वजन समाज में दायरा बढ़ाना है। एक सवाल और आपने एक वर्ड पूछा, सर्वजन समाज में दायरा बढ़ाना है, और 24 का रिजल्ट आने के बाद अचानक से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात फिर सर्वजन की चर्चा कैडर में होने लगी, बैठकों में होने लगी है, इसको क्या माना जाए? पार्टी की फिलॉसफी एक है, बहुजन समाज उसका बेस है, और जब बहुजन समाज बेस हम मजबूत कर लेते हैं तो हमारी पार्टी में सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, तो सर्वजन समाज के लोगों को भी जोड़ते हैं। सर, एक सवाल मुझे लेना है कि बिहार के चुनाव में एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि रामजी गौतम लगातार उसको देख रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आपकी बैठक हुई जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब फ्री हैंड मिल जाना और यूथ को क्या अट्रैक्ट करना आसान होगा? क्योंकि अभी आकाश आनंद जी को पद से हटाया गया है। एक्चुअली में वो पार्टी की नीति है, और माननीय बहन जी बार बार इस बात को कह रही हैं कि जैसे माननीय कांसीराम जी ने पूरा जीवन लगा करके और इस मिशन मूवमेंट को सींचा है, मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी अपने अंतिम सांस तक मैं इस मूवमेंट को बढ़ाऊंगी और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगी। तो बहन जी हमारी नेता हैं और बहन जी मुस्तैदी के साथ हम लोगों को गाइड कर रही हैं। डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी भविष्य में आगे बढ़ेगी। क्या देखा आज की बैठक में, क्या फैसले लिए गए, क्या अहम रोल 27 की तैयारी अभी से शुरू हुई है, बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2027 में सरकार कैसे बनेगी उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर लिया है। जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ की कमेटी का रिव्यू करा जाएगा और उनको फिर से संगठन बना करके उनको सदस्य बनाया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी सामाजिक भाईचारा पैदा करके इस उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार बनाएगी। कहीं ना कहीं सामाजिक भाईचारे की बात करें, क्या हिस्सेदारी जो सभी समाज की है उसकी हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगा करके सबको नेतृत्व देने का काम किया है। वो काम बहुजन समाज पार्टी हमेशा करती रहेगी। सर, एक सवाल और लूँगा, जहाँ पर आपका बैनर लगा उसमें लिखा है देश में बहुजन समाज का आत्मसम्मान व स्वाभिमान के प्रतीक। कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं कि हम बसपा सुप्रीमो को मानते हैं, मगर उन्हीं की पार्टी के उदित राज है जो लगातार बसपा सुप्रीमो में ऐसे शब्द कह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, क्या ये चरित्र है? देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा समान है और बहुजन समाज पार्टी उससे अलग की विचारधारा है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 84 को बनी और 84 से पहले इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको राजनीतिक रूप से कोई नेतृत्व नहीं मिला था और बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद उन तमाम जातियों में जिसके कभी प्रधान नहीं बनते थे, जिसके कभी बीडीसी सदस्य जिला पंचायत नहीं बनते थे, उनमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और मानवर श्री कांसीराम साहब ने उन जातियों में, ऐसी जातियों में जिनको समुचित भागीदारी नहीं मिला था, हिस्सेदारी नहीं मिला था, उनमें एमपी एमएलए बनाने का काम किया। जब सरकार बनी तो उनको मंत्री भी बनाने का काम किया है। ठीक है सर, एक सवाल और मैं आखिरी लूँगा, क्या बामसेफ का रोल में कुछ बदलाव आया है? बामसेफ हमेशा बहुजन समाज पार्टी का सैजो ऑर्गेनाइजेशन है और बामसेफ के लोग खुद बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। हाँ, तो अभी कुछ नए बदलाव नहीं, अभी बामसेफ में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसा काम और नहीं, जिला और विधानसभा के उसमें बामसेफ के लोग हैं। 11 पदाधिकारी उसमें बनते हैं और उन्हीं को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती है। ठीक है, ये हमारे साथ घनश्याम खरवार थे, उनसे बात किया और गया शंकर जी मौजूद है। कैसे देख रहे हैं आज के नतीजे को? आज बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका हम लोग जाकर धरातल पर जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और बूथ कमेटी पर उसमें शामिल होकर के बहन जी के निर्देश पर उस पर चर्चा काम किया जाएगा। अच्छा, मैं एक सीधा सवाल लेता हूँ घनश्याम कश्यप से। निषाद समाज की सुनवाई नहीं हो रही, नेता क्या कर रहा है? नेता कोई बोली ना, संजय निषाद भी उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ा है। इस समय जो दिक्कतें आ रही हैं निषाद समाज को, इसके ऊपर क्या?
देखिए वर्तमान भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निषाद समेत समाज और बहुजन समाज, दलित समाज, बैकवर्ड समाज सभी उत्पीड़ित है और सभी समाज के लोग त्रस्त हैं। आने वाली 2027 में इसका जो है खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो क्या निषाद समाज की असली में अगवाकारी बसपा सुप्रीमो रही है? हमेशा से बहन कुमारी मायावती जी ने निषाद समाज को चाहे नेता विधायक बनाने का काम हो, चाहे सांसद बनाने का काम हो, चाहे हम लोगों को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा किया है।